बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मज़ेदार दलीम की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े का और इजी तरीके से बनने वाला है। मुझे पता है कि सबको ही माशाल्लाह दलीम बनाना आता है, हर किसी को इसकी रेसिपी पता है, लेकिन जो मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर करूँगी तो आप वो भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। तो इसके अंदर ना मैं पैकेट वाला जो है शान का मसाला पैक वो भी यूज़ करूँगी, लेकिन साथ साथ घर के मसाले भी ऐड करूँगी। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये कुर्बानी का गोश्त ऑलमोस्ट सबके घरों में मौजूद होगा। तो ये मैंने बड़ा जो गाय का गोश्त होता है ना, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर इसके बड़े बड़े पीसीस हैं और इसके साथ जो चर्बी वगैरह होती है वो भी ऐड करनी है, साथ जिसकी बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, वो भी इसके अंदर ऐड करनी है। अच्छा, नली वाली बोटियाँ हो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहती हैं, क्योंकि इनका जो रस वगैरह निकलता है ना, वो उसी से हमारा जो दलीम में ना शाही दलीम का फ्लेवर आता है। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। ये 1 kg ये मेरी बोटियाँ, इसकी बड़े बड़े पीस मैंने कर लिए थे। अच्छा, इसके अंदर 6 ये प्याज लंबाई में मैं इसको काटूँगी। ये ना ये फ्राई करके एंड में इसके अंदर ऐड करने हैं, ठीक है। इसको फ्राई करके ऑयल के अंदर, फिर इसके अंदर एंड में इसके अंदर ऐड करूँगी। और इसके अंदर जो मैं डालूँगी हरी मिर्चें आपकी चॉइस है। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी हलीम खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये 6 से 7 अदद है, इसको मैंने ना मोटा मोटा चॉप कर लिया है, तो इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा अगर हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, इसके अंदर जो स्पाइसेस मैं घर के ऐड करूँगी, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच भर के गरम मसाला साबुत, 2 चम्मच मोटी कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच सूखा धनिया पीसा हुआ। ये सारे इसके अंदर मसाले जाएंगे। और ये जो शान का क्विक पैक है, इसके अंदर भी मसाले का पैक होता है, वो भी इसके अंदर ऐड करूँगी। साथ दालों का भी होता है इसके अंदर ना, मोटी कुटी दालें होती है, वो भी ऐड करूँगी। तो ज़रा क्वांटिटी भी कम होती है, लेकिन घर की दालें अगर डाल दें तो ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है और हमारा ज़रा घर का टच भी आया, तब बहुत अच्छा इसका ना टेस्ट आता है। अच्छा, घर की दालों में मेरे पास जो चने की दाल थी, ये तकरीबन हाफ़ कप से भी कम थी चने की दाल, और उतनी ही वो जो होती है वाइट कलर की दाल होती है वो वाली, और येलो मसूर की दाल, वो तीनों दालों को मैंने ना सुबह मॉर्निंग में पानी डाल के इसको सोक करने के लिए रख दिया था। तो ये अच्छी तरह सोक हो चुकी हैं। इसको ना मैं ब्लेंड कर लूँगी, फिर इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह ये थोड़ा सा ना इसको गोल्डन ब्राउन करना है। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये गोश्त। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तकरीबन। अब इसके अंदर मैं ये ऐड कर दूँगी गोश्त, ठीक है। इसमें गोश्त में सारी चर्बी, हड्डियाँ वगैरह सब कुछ है। इसकी मैं अच्छी तरह भुनाई करती हूँ 2 मिनट, फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये शान दलीम मसाले का पैकेट। मसाले का पैकेट इसमें मैंने ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर जो जो स्पाइस मैंने आपको बताए थे, इसमें था ज़ीरा, मोटी कुटी लाल मिर्च, पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देती हूँ। ये ऐड करने के बाद मैं मिक्स करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे इसको ना 3 से 4 मिनट ना अच्छी तरह इसको भूनना है, ठीक है। भूनने के बाद फिर मैं इसके अंदर पानी इतना डालना है कि हमारा गोश्त भी गल जाए, और वो जो हमारा यखनी तैयार होगी ना, उसी के अंदर मैं दालें ऐड करनी है। पानी में डाल के फिर आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट ना मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया, ठीक है। ये देखिए ऑयल भी इसका ऊपर आ गया है। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, ये जग भर के ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये कम है, अभी 1 जग और मैं भर के इसमें ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी भी कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं आपको जग का साइज़ दिखा देती हूँ। ये 2 और आधा जग मैंने इसमें डाला है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा गोश्त भी अच्छी तरह गलना है, इसमें सारा हमारी यखनी इसमें जो हड्डियों का जो निकलता है सारा रस वगैरह, वो सारा इसमें जाएगा। और ये अच्छी तरह ना इसको 1 से 2 घंटे तक इसको पकने देना है। जब सारा हमारा गोश्त रेशा रेशा हो जाएगा, हम हड्डियाँ बाहर निकालेंगे। अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ। ये 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ। फिर बंद करके फिर इसका मैं दिखाती हूँ। अच्छा, प्रेशर खोलने के बाद मैंने जब चेक किया तो गोश्त अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है।
तो देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया, गोश्त भी हमारा गल चुका है। तो अब मैं ना ये सारी इसकी जो बोटियाँ वगैरह बाहर निकाल के तो इनका रेशा करूँगी। और ये दालों का जो मैंने डाली थी इसको मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। अब ये इसके अंदर ऐड करूँगी, साथ हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी और इसके साथ जो शान का दालों का मिक्स पैकेट था वो भी इसके साथ ऐड कर दूँगी। ये यखनी में सारा ऐड करना है और इसको हमने मिक्स कर लेना। पहले बोटियाँ निकाल के उसका रेशा कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने सारे वो इसके अंदर ऐड कर दिया, बोटियाँ निकालनी थी बाहर। तो ऐसी चीज़ हर किसी के घर में होगी, इसे पंजाबी में मधानी भी कहते हैं, लेकिन ये वाली जो है ना ये स्टील में मिलती है। इससे बहुत अच्छा ये गोटा सा लगता है। तो बहुत अच्छी इसमें ना हलीम हमारा अच्छी तरह मिक्स हो जाता है, जैसे साग वगैरह करना हो या हलीम करना हो। अच्छा देखिए, मैंने बोटियों को भी अच्छी तरह रेशा कर लिया है और इसकी जितनी भी हड्डियाँ थी वो बाहर निकाल दी हैं। अब ये सारी रेशे वाली बोटियाँ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। साथ साथ हमारी दालें भी पक रही हैं। अच्छा, दालों को साथ साथ अपने मिक्स करते रहना है। और दूसरी साइड ना मैंने वो जो प्याज थे लंबाई में काट के तो इसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया, जो एंड में मैंने इसके ऊपर डालने हैं। सारा मैंने ना इसके तो अंदर साथ ही गोश्त भी डाल साथ में दिया इसके रेशे अंदर वाला, और इसके अच्छी तरह ये साथ मिक्स सारा करती अच्छी तरह जाऊँगी। आपने इसको मिक्स करना है। ये अच्छा, इस सारा जो पॉइंट होता पे है ना ना हलीम बहुत का ज़्यादा रेशा मेहनत होती वगैरह है। जिसे हम तो घोटते जिन हैं लोगों हलीम को को, हलीम अगर आपका पकाना आता है, प्रेशर वाला जिनको वो पता है तो होता है उनको जो पता होगा कि इस हैंड पॉइंट पे ब्लेंडर बहुत होता है, मेहनत होती है। उसके यही साथ भी जो आप होता कर है ना सकते हैं। मस्त पॉइंट यही होता है तो कि इसके हमने साथ भी अच्छी ये तरह देखें इसकी गुटाई इजीली करनी है सारा ये ताकि हो हमारा जाता जो है रेशा। दलीम है वो तो मैं तब तक रेशेदार इसको बने। करती हूँ, तो मैं इसकी इसके आपको साथ बहुत अच्छे तरीके से इसी फाइनल लुक तरीके से ना दिखाती ये हूँ। बन रहा था। अच्छा, इसे मैं पकने दूँगी। जो भी ये स्टील तो पक रहा थोड़ा है, सा ये इसके गाढ़ा हो अंदर मैं जाएगा ना तो वो फिर मैं ना इसके इसके साथ अंदर इसको घोट भी रही प्याज हूँ। वाला फ्राई अब इस प्याज इसके पॉइंट अंदर पे मैं ऐड आपने कर इसके दूँगी। अंदर 2 चम्मच ये भर थोड़ी के देर पकता रहेगा। गरम तो मसाले अब के ये ऐड पक कर रहा देने था हैं। तो मैं लास्ट पॉइंट पे इसके अंदर ना मैंने 2 चम्मच भर के गरम ठीक है, मसाला पिसा हुआ इसके अंदर डाल अब दिया है। इसको मैं इसके साथ मिक्स करती हूँ। तो अच्छी तरह इसको आपने इसके आपने साथ ये वाली हिलाते रहना, चीज़ बस यूज़ आपने करनी है, या यही चीज़ यूज़ आपके पास करनी है अगर इस लकड़ी वाली मधानी जो से। इसके मदानी साथ सी ही होती है उसके आपने ना साथ भी कर इसको सकते अच्छी हैं। तरह मिक्स करना है, घोटना है इसको। जितना आप इसको घोटेंगे ना उतनी आपका रेशा रेशा होगा। ये देखिए आपको जिन रेशे लोगों रेशे ने नज़र हलीम आ रहे बनाया होंगे। है या तो जिनको बनाना बहुत आता अच्छे है उनको तरीके से पता आपका होगा, दलीम रेडी हो इस जाएगा। पॉइंट पे बहुत मेहनत होती है, इसको बहुत ज़्यादा ना बस थोड़ी सी मेहनत करनी है मिक्स करना और पड़ता है, आपका फिर ही दलीम हमारा रेशा बहुत रेडी होता मज़ेदार है। शाही दलीम आपका रेडी हो जाएगा। अब तो मैं इधर इसके मेरे अंदर ये जो प्याज मैंने भी फ्राई हो चुके प्याज थे। फ्राई किए तो ना वो अब इसके मैं अंदर इसके अंदर ऐड करती फ्राई हूँ, प्याज फिर जो आपको है वो ऐड दिखाती कर दूँगी। हूँ। ये मैंने ये इसमें मैंने डाल इसके दिए अंदर डाल प्याज, दिए ठीक है, और थोड़े से और ना थोड़े मैंने से मैंने गार्निश रख के लिए लिए, ये रख लिए हैं। गार्निश के लिए रखी हैं और जो ताकि जो ऑयल भी था वो भी प्लेट सारा के ऊपर इसमें ऐड इसके ऊपर कर मैं दिया। अब मैं सेट आपको करके इसके इसको ऊपर लगा। डिश अच्छा, आउट करके फाइनल लुक अब दिखाती हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का और टेस्टी दलीम रेडी हो चुका है। इसके ऊपर मैंने फ्राई प्याज, नींबू, अदरक, हरी मिर्चें, चाट मसाला भी थोड़ा सा ऐड किया है। तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आया। ये देखिए रेशेदार दानेदार दलीम बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है, मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। तो इसको आप नान के साथ खाएं, आपकी चॉइस है रोटी के साथ खाएं, तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो मुझे तो वैसे ही चम्मच के साथ खाना पसंद है। बहुत ही मज़े का और इजी रेसिपी है। तो अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।